हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 68 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है, हमें एक छोटा सा बच्चों एक्सट्रैक्ट पढ़ना है। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, इसे हमें पढ़ के समझना है और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके बेसिस पे वो हमें करने हैं। तो बच्चों, अगर आप वीडियो विदाउट स्किप किए अच्छे से देखोगे वीडियो को, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और फिर क्वेश्चंस के आंसर भी समझ में आ जाने लगेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? वाली वॉजन बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रेटेड एवरीथिंग विथ द सेम एक्साइटमेंट शी डिड फेल्ट फर्स्ट टाइम। तो बच्चों, वाली जो थी बेसिकली बस में ट्रैवल कर रही थी, तो वो बिल्कुल भी बोर नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसमें। ठीक है, जैसे कि वो फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रही हो। ठीक है, अब देखो फिर आगे क्या लिखा हुआ है। बट सडनली शी सो अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। तो बच्चों, अचानक से उसने क्या देखा? अचानक से उसने देखा कि ना सड़क के किनारे एक काऊ मरी हुई पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब कि हो सकता है उसका क्या हो गया हो, टक्कर हो गया हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक्ड बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत तेज चलती हुई कार उसको ठोक के चली गई हो। ठीक है, तो वो बिल्कुल ही काऊ जो था मरा हुआ पड़ा हुआ था रोड की तरफ। ठीक है, Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? तो बच्चों देखो, यहाँ पर वाली जो है बस के कंडक्टर से पूछ रही है कि isn't that मतलब कि क्या ये वही काव है जो हमारे जब हम ट्रिप अपने टाउन जा रहे थे, जब तब हमारे बस के पीछे जो भाग रही थी, ये वही काव है? तो शी आस्क्ड द कंडक्टर। किसको इसने पूछा ऐसा? तो इसने कंडक्टर से ऐसा पूछा कि ये वही काव है जो हमारे बस के पीछे पीछे भाग रही थी। द कंडक्टर नोडेड। नोडेड मीन्स की मतलब बच्चों वो अपनी गर्दन हिला रहा है, मतलब कि हाँ बोल रहा है वो। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। तो बच्चों, जितनी एक्साइटमेंट थी उसको, मतलब कि बस में उसको जाना बहुत अच्छा लगता था और खिड़की के बाहर जो सीनरीज होती थी, सीन्स होते थे, उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। तो उसका मन अब क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया। लिखा हुआ है शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible। तो बच्चों बोले जा रहे कितना प्यारा जीव था वो, जानवर था वो, कितना सुंदर दिखता है गाय। आप सबको पता ही है गाय काफ़ी अच्छा प्यारा दिखती है, तो कितनी प्यारी दिखती थी वो, और अचानक से उसने अपनी चार्मनेस जो होती है, खूबसूरती, वो खो दी, अपनी लाइफ खो दी और अब काफ़ी भयानक दिख रही है वो। भयानक मतलब बच्चों, अब उसके पूरे चारों तरफ खून खून सा है, तो मतलब काफ़ी ही मतलब भद्दा सा उसका मतलब चेहरा हो रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है सो फ्राइटनिंग एज इट्स ले देयर लेग स्पेरेड एगल्ड एंड फिक्स टेयर इन इट्स लाइफ्स लेस आइज ब्लड ऑल ओवर। तो मतलब कि पूरी तरफ खून खून बच्चों, अब टक्कर खाई हुई है तो पूरी तरफ खून खून फैला हुआ है। आंखें कुछ इस तरह से हैं कि मतलब आपको पता है जब इंसान मर जाता है आंखें खुली की खुली रह जाती है, तो उस तरह से लाइफलेस आइज़ और पूरी टांगें फैली हुई हैं उसकी। तो इस तरह से कितना हॉरिबल दिख रहा है वो, कितना डरावना सा वो गाय जो इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी डरावनी दिख रही है। फिर लिखा हुआ है द बस मूव्ड ऑन। बस वहाँ से आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। और जो बच्चों उसकी याद थी, मरी हुई गाय की जो यादें थी, उसको डरा रही थी। किसको? वाली को। फिर आगे लिखा है डैम्पनिंग हर एंथोसिएशन, मतलब कि जो बच्चों ये यादें थी, हॉन्टेड यादें उसकी मेमोरी में आ गई। फिर लिखा हुआ है शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। और बच्चों डैम्परिंग या एस्टोनिंग मीन्स की मतलब कि काफ़ी डरावना और सहमा हुआ सा। तो यहाँ पे वो कितना बहुत ज़्यादा डर गई थी। ठीक है, ये उसको देख करके। और लिखा हुआ है शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। और वो बच्चों और मतलब कि अब उसको खिड़की के बाहर देखने का भी कुछ खास मन नहीं था। तो यहाँ पे बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सट्रैक्ट क्या था। अगर बच्चों समझ में आ गया, वीडियो तो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक तो कर दो ना, लाइक तो कर ही सकते हो अपने भैया के लिए। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। आगे क्या है? आगे हमारे पास बच्चों आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अब देखो यहाँ पर क्या है। हाउ डिड वाली फील व्हेन शी शो अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। तो बच्चों वाली कैसा फील कर रही थी? वाली काफ़ी ज़्यादा सैड। ठीक है, फेयरली सैड। तो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो
तो देखो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड वाली फील व्हेन शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। तो बच्चों, उसको कैसा फील हुआ था, कैसा फील हो रहा था जब उसने देखा था कि एक रोड के साइड में मरा हुआ गाय पड़ा हुआ है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा सैड फील हुआ था, फेयरली सैड। ठीक है, डिसअपॉइंट नहीं हुई थी बच्चों, डिसअपॉइंट का कोई होने का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर। डिसप्लीज्ड या फिर क्वाइट एम्बेरस्ड, तो शर्मिंदा या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, वो काफ़ी सैड हो गई थी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर होगा फेयरली सैड। तो इसके बाद देखो बी हमारा क्या है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्ट्रैक्ट। तो बच्चों, यहाँ पे पूरी की पूरी 7 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अब इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें क्या छांटना है, हमें नॉट ट्रू। ठीक है, जो जो चीज़ गलत है यहाँ पर वो हमें यहाँ पे छांटना है। तो सबसे पहला, द काउ हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल्स। तो बच्चों, ये परफेक्ट है, मतलब कि ये पूरी पूरी बात सही है कि वो जो काउ थी वो किससे धक्का खाई हुई थी, तो गाड़ी से ठोकर खा करके गिरी हुई थी। फिर इसके बाद, द वाली वॉज कीन ऑब्जर्वर एज एन ऑर्गेनाइज प्लानर। तो बच्चों देखो, सेकेंड आपका ये गलत होगा। ठीक है, वाली वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ डेड काउ। तो बच्चों हाँ, वाली जो थी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, किस वजह से, तो उसकी मेमोरी में आ गया था वो डेड काउ, और डेड काउ को जब वो उसका मेमोरी में बार बार याद आता था तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद, द कंडक्टर वॉज अ जोविल मैन। ऑब्वियसली बच्चों, ये भी गलत पॉइंट है यहाँ पर। द वाली नॉट बोर्ड एंड फिल्डेड विद द सेम एथोसिएशंस शी डिड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। तो बच्चों, ये भी हमारा सही होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब उसका मूड था, काफ़ी बोर नहीं हुई थी वो। ठीक है, फिफ्थ हो गया हमारा। फिर इसके बाद सिक्स है, वाली वॉज इज एन पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काउ। तो बच्चों देखो, ये भी हमारा सही है, काफ़ी ज़्यादा उसका मतलब कि दुखी दुखी सा मन था उसका। ठीक है, उसके बाद, वाली वॉज स्टिल लुकिंग आउट द विंडो एंड इंजॉइंग हर जर्नी। तो बच्चों, ये भी गलत बात है कि जब उसको पता लगा, जब उसने बाहर मरी हुई काऊ को देखा, तो तब जाके उसका मूड ख़राब हो चुका था, उसने विंडो को वापस नहीं देखा था। ठीक है, विंडो की तरफ वापस नहीं देखा था। तो आपको दिख रहा है कि हमारे कौन से 3 स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर सेकंड गलत है, स्टेटमेंट नंबर फोर्थ गलत है, स्टेटमेंट नंबर सेवन्थ गलत है। मतलब कि ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर सही नहीं है। इसके बाद, विच वर्ड डज डैम्परिंग, ठीक है बच्चों, डैम्पनिंग हर एंथोसिएशन नॉट करस्पॉन्ड टू। अब बच्चों, यहाँ पे इस वर्ड का कौन मतलब नहीं बनता। अनइंटरेस्टिंग तो बच्चों समझ में आ गया कि उसको अब विंडो में वापस से देखने का मन नहीं था। अनएक्साइटिंग, जो भी वो जितना एक्साइटेड थी वो सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। ठीक है, अनइमेजिनेटिव, बट यहाँ पे बच्चों इनक्यूरियस जो है, ये तीनों वर्ड तो सेम है बट ये वर्ड काफ़ी अलग है, सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? इनक्यूरियस। ठीक है, इनक्यूरियस बच्चों कुछ और ही मतलब हो जाता है। ठीक है, किसी चीज़ की जानने की इच्छा ना होना। तो यहाँ पे बच्चों डी हमारा क्या होगा? सी का आंसर डी होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। लिखा हुआ है डी वाले में बच्चों कि when the writer says Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she did felt the first time, she means that। तो बच्चों उसका मतलब क्या था? वाली felt tiresome while she returned, वाली felt more excited the first time। और इसके बाद बच्चों हमारा वाली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथोसिएशन, वाली नेवर वांटेड टू ट्रैवल इन अ बस अगेन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन डी होगा कि वाली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथोसिएशन। ठीक है, तो बच्चों उसको सारी चीज़ों का वो स्वागत कर रही थी और खुश थी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा किसका आंसर होगा? तो डी का आंसर सी होगा। इसके बाद आगे आते हैं बच्चों, आगे क्या है? आगे हमारे पास दे रखा है वाली नो लॉन्गर लुकड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज। अब बच्चों वाली को और मतलब बाद में फिर और विंडो की तरफ देखने का मन क्यों नहीं था? तो आपको यहाँ पे आंसर देखो क्या होगा कि देखो, द जर्नी हैड बिकम बोरिंग। क्या जर्नी उसकी बोरिंग हो गई थी इसलिए? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। द पैसेंजर वर इंटरेक्टिव एंड शी वॉज टॉकिंग टू दैम कंटिन्यूसली। नहीं बच्चों, ऐसा भी कुछ नहीं था।
वाली वॉज इंटरेक्टिंग विद कंडक्टर ऑन हाउ काउ माइट हैव डेड। नहीं बच्चों, ये भी पॉइंट नहीं माना जाएगा, हमारा पॉइंट माना जाएगा डी। ठीक है, शी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट टुवर्ड लाइफ एंड वॉज सैड। ठीक है, वो काफ़ी सैड थी और उसके पास नेगेटिव थॉट्स आ गए थे कि वो गाय जो थी जब जिंदा थी कितनी प्यारी दिखती थी, कितनी अच्छी दिखती थी, बट जब वो मर गई तो वो कितनी भयानक दिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारे टिक मार्क वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपने देख ली होगी। इसके बाद बच्चों जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर है, देखो ये आपका 40 से 50 वर्ड, मतलब कि कम से कम 5 से 6 लाइन का आंसर होगा, 5 से 6 लाइन का आंसर होगा ये सारे के सारे। और इसके बाद बच्चों एक 100 से 150 वर्ड्स का आंसर है। तो आते हैं बच्चों, इसको थोड़ा हम आंसर शीट पे देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फेयरली सैड कर लिया था। फिर इसके बाद देखो हमने सेकंड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था। डी आंसर होगा इसका 247। सी का हमारा इनक्यूरियस होगा। डी का बच्चों हमारा आंसर सी, वाली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथोसिएशन। और ई का बच्चों डी आंसर होगा, शी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड लाइफ एंड वॉज सैड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज वाली डीपेस्ट डिजायर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, वाली डीपेस्ट डिजायर टू राइड ऑन द बस दैट शी सॉ एवरी डे। वाली यूज टू वॉच बस ऑन इट्स आवरली राउंड थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे। ठीक है, तो बच्चों उसका क्या डिज़ायर था, उसको बस में बच्चों जाना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड है, हाउ कैन यू से दैट कंडक्टर वॉज गुड नेचर्ड जॉली फेलो, सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों यहाँ पर वापस हमारा आंसर होगा, द कंडक्टर कॉल्ड वाली एज अ मैडम and after visiting the town he offered him cold drink. These sights referred him as a good natured आपका जॉली फेलो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड थर्ड का आंसर कि उसको क्यों इतना अच्छा बोला जा रहा था, तो उसने भैया उसको मैडम कह के बुलाया, फिर उसको कोल्ड ड्रिंक के लिए ऑफर किया, तो इसलिए उसको काफ़ी अच्छा बोला जा रहा था कंडक्टर को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई डिड वाली नॉट गेट बस व्हेन इट वॉज टर्मिनेटेड एट बस स्टॉप। तो बच्चों देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो आपको लिखना है, शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू गेटिंग लॉस्ट एंड ऑल्सो शी हैड to go back on that same bus. She took out another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. She just wanted to ride on the bus. ठीक है, तो बच्चों वहाँ पर क्या हुआ, वो डरती थी कि अगर वो बस से बाहर निकल जाएगी तो भटक सकती है, तो बस एक पूरा चक्कर लगा करके वापस से आना चाहती थी, तो उसने कंडक्टर को पैसे भी दे दिए थे उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ बच्चों देखो फोर्थ के बाद हमारा ना वर्कशीट में फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है, सिक्स्थ है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिक्स्थ ही लिखा है। हाउ डिड वाली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। बच्चों वाली किस तरह से रिएक्ट करी थी, तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है कि व्हेन वाली सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड शी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो। इट वॉज द सेम काउ दैट वॉज रनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर बस ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू द टाउन। ठीक है बच्चों, वो वही काउ थी जो कि ट्रिप के दौरान बच्चों मतलब बस के पीछे भाग रही थी। शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, द मेमोरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड हर। शी वॉज सबड्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। तो बच्चों जिस वजह से वो जो उसने देखा, जो सीन उसने देखा वो उसकी मेमोरी में बस चुका था और काफ़ी डरावना बच्चों उसका वो यादें हो गई थी। ठीक है, तो और उसका मूड भी काफ़ी सैड हो गया था। यहाँ पे बच्चों हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, state some example from the test to show that Wali was a meticulous planner। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, आप लिखोगे यस, वाली वॉज अ मेटिकुलस प्लानर एज हर ड्रीम्स वॉज टू ट्रैवल। हर बिगेस्ट विश वॉज टू ट्रैवल ऑन द बस to her village. She planned everything accordingly and with a low budget she saved her pockets money for the trip. She was clever and noted everything about the bus. She most fascinating things about the that attract her in is travel between her village and the town। ठीक है, तो बच्चों गांव से टाउन जाती थी बस से। ये तो हो गया बच्चों हमारा 7th का आंसर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, we want to fulfill our desire, some obstacles always comes in our way, we have to face them। obstacles मतलब बच्चों कुछ ना कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने हमें रास्ते के सामने आ जाती है। how did Wali fight the obstacles,
that comes in her way and manage to fulfill her desire to enjoying a bus ride। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखो इसका आंसर लिखना है। सबसे पहला, वाली इज एन 8 year old girl who had a dream to ride in a bus। she was having temptation of riding in the bus। she fought for it by simply collecting the money and planning the route of her journey। तो बच्चों उसने पैसे जमा किए, ठीक है ना। उसके बाद the is asked from the story madam writes the bus is written the writers वालिमिकम। बच्चों ये राइटर का नाम है आपका, ठीक है, वालिकनम। वाली वॉज नीडेड टू रिटर्न बिफोर हर मदर कुड नो दैट शी हैड बंकर हर स्कूल। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है ना कि वो उसने अपना स्कूल बंक करके घूमने गई थी। मेरे ख्याल से कई सारे बच्चे ने ऐसा काम कर रखा होगा। खैर जो भी था बच्चों, यही था हमारी आज की पूरी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।